गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अभी हमने कस्टमर बिग पे पासबुक के बारे में समझा है, अब हम रिटेलर बिग पे पासबुक के बारे में समझते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में कस्टमर बिग पे पासबुक पे मैंने मेंशन किया था कि हमेशा जब एक आरसीएल एग्रीमेंट साइन होता है तो उसी कस्टमर के नाम पर दो पासबुक होती है। एक पासबुक है कस्टमर बिग पे पासबुक, एक पासबुक है रिटेलर बिग पे पासबुक। एक कस्टमर की दो पासबुक्स होंगी, उसकी एक कॉपी रहेगी कस्टमर के पास, दूसरी कॉपी रहेगी बिग पे रिटेलर के पास। तो इस रिटेलर बिग पे पासबुक के बारे में थोड़ी जानकारी हम और लेते हैं। पहले पेज पे कस्टमर का नाम रहेगा, जिस कस्टमर के नाम पे ये पासबुक इशू हुई है रिटेलर के पास। अगर एक रिटेलर के पास 10 कस्टमर है तो उस रिटेलर के पास 10 अलग अलग कस्टमर की पासबुक अवेलेबल रहेगी। अगर 20 कस्टमर है तो 20 पासबुक रहेगी और उन 20 कस्टमर्स के पास इंडिपेंडेंटली एक एक पासबुक रहेगी। सो जितने कस्टमर एक रिटेलर के साथ जुड़े हुए हैं उनकी अलग अलग पासबुक्स उस रिटेलर के पास रहेगी। और जब भी वो कस्टमर परचेज करने आएगा तो वो उस कस्टमर का पासबुक का बुकलेट खोलेगा और उसके अंदर उस कस्टमर की रेलेवेंट एंट्री करेगा। यहाँ पर कस्टमर नेम आ गया। सेकंड पेज पे आप देख रही हैं पूरे रिटेलर की कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो हमने सैंक्शन लेटर में आएगी और जो कस्टमर पासबुक में भी आई थी वो पूरा इसके अंदर सेम कॉपी पेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। अगेन ये डेटा आपको सैंक्शन लेटर में देख के आएगा जिसके अंदर कस्टमर आईडी और लोन आईडी, कस्टमर नेम, केवाईसी जो आपने एंट्रीज यहाँ करनी है। तो वही दोनों पासबुक्स में ये पेज एकदम कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। थर्ड पेज पे आप देखिए यहाँ पर पासबुक का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है जो रिटेलर के कंसर्न इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ 24 घंटे में भुगतान प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पेज की एक फ़ोटो पेस्ट करें। मतलब इसकी जो हेडिंग है इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। बिक्री की तारीख, डेट ऑफ सेल, बिक्री राशि, सेल अमाउंट, कमीशन 3.5%, कंपनी से देय राशि, कंपनी से कितना अमाउंट ड्यू है इस सेल के अनुसार, कंपनी से देय तिथि, ड्यू डेट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से प्राप्त राशि, कंपनी से कितना पैसा आया, कंपनी से प्राप्त तिथि, किस दिन को कंपनी से पैसा आया, बकाया राशि दे, बैलेंस अमाउंट कंपनी से कोई ड्यू है और ग्राहक के हस्ताक्षर सिग्नेचर। आपको याद होगा कस्टमर पासबुक में यहाँ पर रिटेलर का हो रहेगा, लेकिन रिटेलर पासबुक में यहाँ पर कस्टमर का साइन आएगा। अब 15 तारीख को ये कस्टमर जिस रिटेलर ने कस्टमर ए को 1200 रुपये का सामान भेजा, इसके अंदर 3.5% की कमीशन बनती है जो कंपनी अपने पास रोकेगी और बैलेंस 1158 रुपीज़ इस कंपनी को, इस रिटेलर को ड्यू हो गया है। और 24 घंटे का हमने पेमेंट टाइम, सेटलमेंट टाइम दिया है रिटेलर के टुवर्ड्स। तो 16 तारीख को ये कंपनी से पैसा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर कंपनी से देय तिथि 16 मार्च, कंपनी से प्राप्त तिथि इज कंपनी से देय राशि, कंपनी से अमाउंट ड्यू दैट इज 1158, कंपनी से प्राप्त तिथि किस दिन को ये पैसा कंपनी ने ट्रांसफ़र करा 16 मार्च, कंपनी से कोई बकाया राशि होए तो यहाँ पर 0 आएगा यूजुअली, और ग्राहक का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, राइट। तो जब ये रिटेलर के कस्टमर ए को कुछ बेच रहा है, मिस्टर अजय जांगड़ी को कुछ बेच रहा है, तो उस केस के अंदर इसके अंदर स्टार्टिंग में पैसा आने से पहले जो फील्ड्स भरी होनी चाहिए, बिक्री की तारीख, बिक्री राशि, कमीशन, कंपनी से देय राशि और कंपनी से देय तिथि एंड ग्राहक का हस्ताक्षर। अगर ग्राहक का हस्ताक्षर नहीं है तो कंपनी इस रिटेलर को इसका पैसा नहीं ट्रांसफ़र करेगी। ये मैंडेटरी है। जो मर्जी कर रिटेलर बोल ले, मैं भूल गया, वो आया, मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था, मैं यहाँ था, वहाँ था, अगर ग्राहक का सिग्नेचर नहीं है तो ये कंपनी पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगी। ये बात रिटेलर को बहुत क्लियरली समझानी है। अब 2 तारीख को 16 मार्च को इस रिटेलर ने इसी कस्टमर को 2000 रुपये का माल बेचा, कमीशन 70 रुपये बनी, कंपनी से देय राशि 1930 रुपये बनी, कंपनी से देय तिथि 16 मार्च को है, कंपनी से प्राप्त राशि 1930 रुपये आई, कंपनी से प्राप्त तिथि 17 मार्च को आई, बकाया राशि 0,
अजय जहांगीर का साइन। सेम सिचुएशन बनती है 20 तारीख को, 126 रुपये का माल लेके गया, कमीशन 4 रुपये 41 पैसे, कंपनी से देय राशि ड्यू अमाउंट बना 121.59, कंपनी से देय तिथि, कंपनी से ड्यू डेट 16 मार्च को आना है पैसा, कंपनी से प्राप्त राशि 121.59, कंपनी से प्राप्त तिथि 21 मार्च को पैसा आ गया, बकाया 0, अजय जहांगीर का साइन। 28 मार्च को 1100 रुपये का अमाउंट बेचा, 38 रुपये 50 पैसे का कमीशन बना, कंपनी ने 1061.5 रुपये देना है, 16 मार्च को देना है, और कंपनी ने फिर 1061.50 पैसे 16 मार्च को, नहीं ये आना चाहिए था 24 मार्च, कंपनी से देते थे ये 24 मार्च, ये 29 मार्च होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। 1061.50 आना पैसा है, और कंपनी से प्राप्त थी 29 मार्च को इसको इतना पैसा आ चुका है, बकाया राशि 0, अजय जहांगीर का साइन। अब देखिए आज के दिन पे रिटेलर ने कस्टमर ए को 1000 रुपये का माल बेचा, कस्टमर बी को उसकी पासबुक के अनुसार 1000 रुपये का और माल बेचा, 2000 रुपये का हो गया। ऐसे करके 5 कस्टमर्स को उसने अपने बिग पे के कस्टमर्स को माल बेचा, 10,000 रुपये का माल बेच दिया उसने आज। ठीक है, उसने अलग अलग पासबुक्स की फ़ोटो भेजी। फ़ोटो भेजने के बाद कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन के अंदर, एक पेमेंट के अंदर उसको पूरा 10,000 रुपये का सामान 10,000 रुपये का अमाउंट उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसको पूरा लमसम अमाउंट ट्रांसफ़र होएगा, ना कि उसको इंडिपेंडेंट अमाउंट्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, रिटेलर का ये पासबुक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत कन्फ्यूजन होगी अकाउंट सेटलमेंट के अंदर, अकाउंट रिकन्सिलिएशन के अंदर। सिमिलरली कस्टमर को ये समझाना, दोनों कस्टमर को पासबुक समझाना कि कस्टमर को इस किताब के अंदर साइन करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरह देनी पड़ेगी, बहुत क्लियर देनी पड़ेगी, और कस्टमर से हमेशा दोहराना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप जो पासबुक के बारे में समझिए, आप मुझे एक बारी समझाइए। और अगर आप संतुष्ट हो कि ये कस्टमर समझ चुका है, तभी उसको आप पासबुक्स हैंड ओवर करोगे, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी। डिस्पाइट एवरीथिंग बीइंग वेरी क्रिस्टल क्लियर, कम्युनिकेट एवरीथिंग टू हिम इन 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जब तक वो कस्टमर और वो दुकानदार इस पूरे प्रोसेस में क्लियर ना हो। ठीक है, कस्टमर को मालूम होना चाहिए कि उसकी किताब एक उसके पास रहेगी और उसकी दूसरी कॉपी रिटेलर के पास रहेगी, जहाँ से वो माल खरीदेगा। राइट, ये हमने उदाहरण दे दिया है, एक्चुअल पासबुक पे भी ऐसा ही आएगा। एंड बहुत सिंपल है। एंड दैट्स इट। धन्यवाद।